नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोव्स पर। रशिया के ऊपर सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है और वो किया है यूक्रेन ने। क्या वाकई में आज ड्रोन जो वॉरफेयर है इसका चलन बढ़ गया है? आखिरकार ड्रोन को ज्यादा यूज करने का कारण क्या है? क्या वाकई में ड्रोन को यूज करना एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डालता है अपने दुश्मन देश के ऊपर? और अगर मान लीजिए कि पाकिस्तान भारत के ऊपर अगर ड्रोन अटैक करता है तो भारत इसके लिए कितना तैयार है? इन तमाम बातों के बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आज का सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ड्रोन जो वॉरफेयर है इसका 2.0 इसका सेकंड फेज जो है वो शुरू हुआ है। फर्स्ट फेज ऑलरेडी जा चुका है। ये सबसे बड़ा एक रशियन अटैक जो है वो माना जा रहा है, मतलब रशिया के ऊपर ये अटैक है। चर्चा करेंगे हम लोग इसके बारे में कि आखिरकार यूक्रेन के पास में इतने ड्रोन आए कहां से? क्या वाकई में जो नाटो कंट्रीज हैं, जैसे लातविया की हम लोग बात करेंगे, एस्टोनिया की हम लोग बात करेंगे, क्या उन्होंने हमला किया है फिर ये? चलिए बढ़ते हैं अपने सेशन के अंदर आगे। सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि एक ड्रोन अटैक जो है वो हुआ है रशियन मिलिट्री के ऊपर। एक बेसिकली एयरपोर्ट है, एयरपोर्ट लोकेटेड है नॉर्थ वेस्टर्न सिटी ऑफ पॉस्को। तो पॉस्को का एयरपोर्ट है जहां पर यह ड्रोन हमला हुआ है। ड्रोन की संख्या जो है वो बताई जा रही है कि लगभग 12 ड्रोन जो है उन्होंने अटैक किया है। ड्रोन की संख्या है 12। उन 12 ड्रोनों ने मिलकर एयरपोर्ट पे खड़े 4 IL-76 4 विमान थे, उनको जो है वो खत्म कर दिया। सबसे पहले मैं आप लोग को यह बता देता हूं कि आखिरकार एक देश जो है वो ड्रोन अटैक को चुनता क्यों है, क्यों वो ड्रोन अटैक करता है। सबसे पहली बात तो यह है कि जितने भी ये मिसाइल अटैक होते हैं उनसे सस्ता पड़ता है। ड्रोन को इजीली बनाया जा सकता है, बल्क क्वांटिटी में आप लोग मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, कम दाम के अंदर आप जो है उसको दाग सकते हैं दूसरे देश के ऊपर, इजीली अटैक जो है वो कर सकते हैं। पहला कारण तो ये है। दूसरा कारण यह है कि जब आपने ड्रोन अटैक किया है तो दूसरे देश को उस ड्रोन को खत्म करने के लिए अपनी मिसाइल जो है वो छोड़नी पड़ती है, तो आपका जो है वो नुकसान कम हुआ है, जबकि दूसरे देश की पूरी मिसाइल जो है वो खत्म हो गई है। इसलिए ड्रोन अटैक जो है वो किया जाता है। इसका सबसे पहले ब्रिटेन और यूएसए ने 1918 और 1919 के अंदर यूज किया था, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर था। उस समय ड्रोन अटैक जो है वो ज्यादा हुआ करते थे। क्या वाकई में आज यूएसए के पास में इतने ड्रोन हैं कि वो यूक्रेन का जो है वो मदद कर रहा है? देखिए यूएसए के पास में अभी एट प्रेजेंट जो है वो 8,000 जो है उसके पास में ड्रोन है जो कि सर्वेलांस कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं दूसरे देश के ऊपर और मिसाइल कैरी करके और जो है अटैक कर सकते हैं। मैं आप लोगों को 3 मई की घटना बताता हूं। 3 मई को क्रेमलिन जो है, जहां पर पुतिन का घर है, पुतिन का रेजिडेंस है ना, क्रेमलिन के अंदर, वहां पर 2 ड्रोन से अटैक हुए थे 3 मई के रोज। तो वो भी जो है वो यूक्रेन के द्वारा किए गए थे। तो यूक्रेन जो है वो एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट डाल रहा है रशिया के ऊपर, रशिया के लोगों के ऊपर, कि देखिए अब यूक्रेन कितना एग्रेसिव होके आ रहा है, तो बार बार वो ड्रोन अटैक कर रहा है। तो ये ड्रोन अटैक जो है वो बेसिकली कहां पर किया गया है? इस बार वो किया गया है पॉस्को के एयरपोर्ट पर, जहां पर 4 जो विमान है IL-76 उनको नुकसान पहुंचा है। टोटल इसके अंदर जो है वो 12 ड्रोन हिस्सा ले रहे थे। ठीक है, चलिए ओके। पॉस्को इज लोकेटेड अराउंड 800 किलोमीटर, नियरली 500 मील फ्रॉम द बॉर्डर ऑफ यूक्रेन, यानी यूक्रेन से लगभग 800 किलोमीटर दूर है। एंड द सराउंडिंग रीजन बॉर्डर ऑफ यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट एस्टोनिया और लातविया। तो लातविया और एस्टोनिया जो है वो दोनों नाटो के मेंबर हैं। नाटो का मैं आप लोगों को बता दूं कि नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी और इसके हेडक्वार्टर जो है वो कहां पर है? ब्रुसेल्स के अंदर है। बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स, वहां पर नाटो का हेडक्वार्टर है। और ये एस्टोनिया और लातविया जो है वो दोनों के दोनों नाटो के मेंबर कंट्री है। रशिया का कहना यह है कि इन दोनों ने बेसिकली यूक्रेन का सहयोग किया है इस अटैक के अंदर, क्योंकि ये अटैक जो है वो अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक माना जा रहा है। आप लोग मैप के अंदर देखिएगा, यह है पॉस्को सिटी, और पॉस्को सिटी जो है इसके बिल्कुल नजदीक है। आप लोग देखेंगे फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, ठीक है, लातविया और एस्टोनिया, ये दोनों जो हैं वो बिल्कुल इसके नजदीक है। तो यूक्रेन अगर अटैक करेगा तो इनको क्रॉस करके अटैक करना पड़ेगा, और जब तक इसके एयर स्पेस को यूज नहीं किया जाएगा तब तक ये अटैक जो है संभव नहीं है।
इसका अर्थ ये हुआ कि एस्टोनिया और लातविया ने जो है वो इस अटैक के अंदर हेल्प की है। सबसे बड़ा ड्रोन हमला जो है ये माना जा रहा है किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। और मॉस्को के अंदर जो लोग रहने वाले हैं वो पूरी तरीके से डरे हुए हैं कि यार अब जो है यूक्रेन अपने ड्रोन वॉरफेयर को बहुत ज्यादा यूज कर रहा है। देखिए, सबसे पहले फॉर यूक्रेनियन मिलिट्री बोट्स कैरिंग ट्रूप्स इन ब्लैक सी, तो ब्लैक सी के अंदर यूक्रेनियन ट्रूप जो है वहां से जा रहे थे, डिस्ट्रॉयड रशिया, ठीक है, उनको किसने डिस्ट्रॉय किया था? रशिया ने डिस्ट्रॉय किया था। तो ये बहुत लंबे समय से जो है वो चलता हुआ आ रहा है। मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो वॉर स्टार्ट हुआ था बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया वो 24 फरवरी 2022 को शुरू हुआ था और लगभग आज मान के चलिए कि 1.5 साल कंप्लीट हो चुका है। 2 साल भी अभी जल्द जो है वो होने वाले हैं, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 50 लोग इसके अंदर जो है वो मारे भी गए थे, ठीक है। अच्छा, फॉर किल्ड इन वॉर रिलेटेड इंसिडेंट इन यूक्रेन, है ना, बहुत सारे लोग जो है वो भी मारे जा रहे हैं दोनों देशों के। केवल जो है यूक्रेन का ही नुकसान नहीं हो रहा है, इसके अंदर जो है वो रशिया का भी नुकसान हो रहा है, ठीक है। अच्छा, इस बात पे हम लोग चर्चा करते हैं कि आखिरकार इंडिया के ऊपर अगर अटैक होता है, ड्रोन अटैक, तो इंडिया इसके लिए कितना तैयार है। इंडिया की एक संस्था है जिसको हम लोग कहते हैं DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। DRDO के द्वारा 4 ड्रोन जो है वो हमने विकसित किए हैं। मेनली ये नाम देखिए, इंपीरियल ईगल, दूसरा है नेत्र, फिर है रुस्तम, फिर है निशांत। ये 4 ड्रोन मेनली जो है हम लोगों ने डेवलप किए। एक और है, तो ये चारों नाम जो है वो आप लोग याद रखना, इंपीरियल ईगल है, नेत्र है, रुस्तम है, निशांत है। ये चारों के चारों ड्रोन हमारे पास में हैं ताकि हम लोग जो है किसी दूसरे देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं। हाल ही में आप लोग को पता होगा कि पाकिस्तान ने हमारे ऊपर ड्रोन जो है उससे अटैक किया था, तो हमारे पास में मिसाइल्स थी उन ड्रोन को जो है वो नस्तनाबूद करने के लिए। लेकिन क्या होता है कि मिसाइल से एक मिसाइल डिफेंस जो है वो ज्यादा इकोनॉमिक जो है वो बर्डन को बढ़ाता है। ये भारत के हमारे पास में जो है वो लगभग 180 ड्रोन है जो कि मिसाइल्स को कैरी कर सकते हैं, दूसरे देश के ऊपर अटैक कर सकते हैं। ये लगभग हमने कहां से लिए हैं? इजराइल से लिए हैं। अगर हम लोग यूएसए से कंपेयर करें तो यूएसए के पास में 8,000 जो है वो क्या है? ड्रोन्स हैं। और ये ड्रोन्स भी जो है वो किसने सप्लाई किए हैं? अमेरिका ने ही सप्लाई किए हैं। और जिससे यूक्रेन जो है वो मॉस्को के ऊपर और अन्य जो देश हैं वहां, अन्य जो सिटीज हैं वहां पर अटैक कर रहा है। देखिए, इसके लिए जितने भी हमारे पास में ड्रोन है इंडिया के पास में, इनको और एनहेंस करने के लिए या फिर अटैक करने के लिए भारत का जो ऑपरेशन है वो है ऑपरेशन चीता। तो ऑपरेशन चीता के तरह जो है इसके तहत हमने ड्रोन जो है उनको बनाया है, उनके अंदर नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया है और उसके तहत ही हम लोग दूसरे देश पर अटैक भी करेंगे। अगर हम लोग इंडिया और यूएसए के बीच में एक डील हुई है $3 बिलियन की, जो कि प्रीडेटर ड्रोन की हुई है, उसमें 30 ड्रोन जो है वो यूएसए इंडिया को देगा। तो ये ड्रोन अगर भारत की इस ड्रोन वॉरफेयर के अंदर शामिल होते हैं तो भारत के पास में जो है वो लगभग 210 ड्रोन जो है वो शक्ति बढ़ जाएगी। लेकिन फिर भी हमको और इसको बढ़ाने की जरूरत है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि 1919 के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएसए और ब्रिटेन ने ड्रोन का यूज किया था और तब से लेकर अमेरिका ने ही दूसरे देशों को सिखाया है कि ये ड्रोन वॉरफेयर जो है वो भी हो सकता है। और आज जो है यूक्रेन एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट के तहत यूज कर रहा है किसके ऊपर? रशिया के ऊपर। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? लेक्चर कैसा लगा मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हमारा एक आंसर राइटिंग कोड जो है वो अब शुरू होने वाला है 1 सितंबर से, आप लोग जरूर ज्वाइन कीजिएगा। यूज कोड विजय, इससे आप लोगों को डिस्काउंट जो है वो अवेलेबल हो जाएगा, फ्लैट 50% और एक्स्ट्रा 30% डिस्काउंट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। लाइव आंसर राइटिंग सेशन जो है वो आप लोगों के लिए चलाए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।